फ़र्ज़ करें कि मैं तहरीक इंसाफ का शिद्दत से हामी हूँ, तो वो मुझे जी कंफ्यूज सिग्नल देते नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो वो हल्फ ले रहे हैं, दूसरी तरफ साथ ही कह रहे हैं कि जी हर शहर से कम मुझे 6000 अफराद का जब तक यकीन नहीं होगा तो मैं कॉल नहीं, यानी तारीख फिक्स नहीं करूँगा। चलें जी, ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि उन्हीं के जमात के अरकान जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं और वो ये कहते हैं कि जी हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो गलत मंजूर किए गए हैं और वो मंजूरी को रोका जाए। आपको ध्यानदारी से बताऊं, अगर मैं सहाफ़ी न हूं और मैं दिल से इमरान खान साहब का हामी भी हूं, उनके कॉल पर और मैं चाह रहा हूं कि यार तख्त या तख्ता हो ही जाए, मैं कहूँगा यार क्या वो मुझे तख्त या तख्ता के लिए पुकार भी रहे हैं या नहीं। मेरा लिए कंफ्यूजन कैसा? आपका जो पहला आपने सवाल किया था, मैंने कहा मैं उसका आपको एक सहाफ़ी के तौर पर तो जवाब नहीं देना चाह रहा। मैं तो एक उसके पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, और काशिफ ने जो है उन्होंने खबर की बुनियाद पर उसको और एनालिसिस किया है। मैं काशिफ की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। अब मैं यानी जर्नलिस्ट का हेड पहन के कह रहा हूँ, आप ये देखें कि 3 या 4 दिनों से वो खुद नहीं लेकिन उनके जो तर्जुमान हैं वो बार बार ये तासुर दे रहे हैं, 2-3 बातें दोहराए चले जा रहे हैं। एक तो ये कि बातचीत अब भी जारी है, और ये कि अगर बातचीत जारी है तो इसका मतलब है कि कुछ उम्मीद भी है कि शायद हमारा काम भी हो जाए। तो इस वजह से एजेंडे पे होगा ना जिसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। अब काशिफ आपसे मैं बल्कि एग्री करते हुए कह रहा हूँ, लेकिन उसमें मुझे ये खदशा लाहक है कि फर्ज करें अगर इमरान खान साहब ने ये टेम्पो भी बरकरार रखा कि मैं आ रहा हूं, दूसरी जानब ये है कि देखिए डी फॉर डिसेप्शन इज दी टॉप ऑफ स्ट्रेटजी, जो जिनके साथ डी फॉर डी चोक और डी फॉर डिसेप्शन, ठीक है, डी फॉर डिस्ट्रैक्शन, डी फॉर डिल्यूजन, डी फॉर डिल्यूजन, डी फॉर डिस्ट्रक्शन। अच्छा, अब ये है साहब डी फॉर डिसरप्शन एज वेल जो इमरान साहब करना चाह रहे हैं। उसमें जी सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी हो सकता है कि अगर इन्हें वो इंगेज रखें मुस्तकिल बुनियादों पे, और दरीस ना कल जो खबर चली है उस खबर के बाद एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाए और सक्सेसर को नॉमिनेट भी हो जाए बाकायदा, तो उसके बाद आप क्या लेने आ रहे हैं भाई? आप आ रहे हैं शहबाज शरीफ का इस्तीफा लेने। अच्छा जी, वो इस्तीफा दे तो इस्तीफा देने के बाद आप बताएं वो बुरी हुकूमत कौन बनाएगा, और वगैरह वगैरह वगैरह। और जब आपने मार्च अप्रैल में ही अब इलेक्शन लेने हैं तो भाई साहब पहले ही उधर आ जाते। तो जबरदस्त है। लेकिन दोनों एक दूसरे को ऑफर क्या कर सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान, ये इस पे जरा आइए ना। देखिए जी, इमरान खान साहब की हम क्यों भूल जाते हैं जी, ख्वाहिश तो ये थी कि मैं लगाऊं, चोर और लुटेरा ना लगाए, ठीक है ना। वो तो वो लूज कर जाएंगे अगर आप यानी कि उस बात पे, यानी देखे जी मैं तो ट्रस्ट बट वेरीफाई इस पे बिलीव करता हूँ। अब मुझे एक बात पे काफ़ी हैरानी हुई, अनवर इकबाल जो है उसने तकरीबन यानी मेरे साथ ही, मैं उससे थोड़ा सा सीनियर था 2-3 साल का, लेकिन हम साथ के हैं, वो बहुत ही मोहतात ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट है। मुझे बहुत हैरानी हुई कि उसने जो खबर लिखी है, अगर आप उसको गौर से पढ़ें तो ये बात मैंने नहीं डिस्कवर की, मेरे एक साथी हैं, वो एडिटोरियल, जैसे मैं खुद को अपने आप को ज़ात का रिपोर्टर कहता हूँ, वो ज़ात का एडिटर, जो हर टेक्स्ट को ना वो डॉक्टर का नुस्खा भी पेन के साथ पढ़ते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई नुसरत, ये इतनी अहम बात थी तो ये किसी को एट्रीब्यूट किए बगैर ये कह के कि जी शुरका में से एक ने मुझे बताया, ये तीसरे पैरे में अखबार ने क्यों लगाई? अच्छा, अखबार ने तो तीसरे पैरे में लगाई तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा यार शायद वो पहली जो लीक्स हुई थी उससे घबरा गए होंगे। लेकिन वो जिस मुनज़्ज़म अंदाज में एकदम से टेलीविजन पर एक ब्रेकिंग न्यूज की सूरत जो है ना सामने आई ना, तो उसने सच्ची बात है जी कि मुझे उसमें से कुछ मैनेजमेंट स्पेल करने को मजबूर किया। पैगाम क्या दे रहे हैं जिन्होंने मैनेज किया? पैगाम क्या दे रहे हैं? जी ये सही है, सही से बात आगे चल रही है, क्योंकि ये जो मुलाकात है उसके शुरका के बारे में भी लोग जो है वो अभी तक नहीं, इस मुलाकात ये बेसिकली वहाँ के थिंक टैंक्स के चंद नुमाइंदों से हुई थी, जिनमें से 2-3 शुरका के नाम भी मुझे। लेकिन बड़ा मोटा मैसेज क्या है इस तमाम क्राफ्टिंग का, मैनेजमेंट का, खबर लगवाने का? बड़ा ये कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू स्टे ऑन। अब ये है कि उसके साथ क्या हुकूमत ये प्ले कर लेगी कि दे से कि ओके फाइन, यू हैव सेड इट कैटेगोरिकली, आर वी अलाउड टू नाउ? लेकिन इमरान खान एक ऐसे आर्मी चीफ के साथ क्यों एंगेज करें जो रिटायर हो रहे हैं? मतलब उनसे, मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं, तो उसके बाद फिर कहानी खत्म हो जाएगी ना अगर ये ऐसा है। अगर और काशिफ की मुझसे बेहतर याददाश्त होगी, 2019 में जो इसी तरह की सिग्नलिंग थी जो
एट्रीब्यूट नहीं हो रही थी। कोई कहता था कि हम खाने पे मिले थे तो ये बात हुई थी, कोई कहता था कि वो शेव के दौरान जिस वीडियोस वो देखते हैं उसके उसके वहां से वो जराए थे, वहां से बात नहीं कि वो नहीं चाहते एक्सटेंशन, वो तो चाहते हैं कि वो ये 2019 में भी ये बात हुई थी, उनको बिल्कुल मजबूर किया गया है। तो देखें हालात तो बहुत खराब हैं। आपने अक्टूबर सितंबर की बात की, अभी तो जून और जुलाई में जो बारिशें हुई हैं, तो जो पाकिस्तान के क्राइसिस हैं, एक तो आपके मईशत का है, एक सियासी बुरहान है, एक ये जो माहौलियाती बहरान है, तो ये सारे बहरान जो हैं ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक। इस मरतबा इमरान खान ने जब ये कहना शुरू किया कि आर्मी चीफ ये चोर नहीं लगाएंगे, तो आने वाले आर्मी चीफ को भी मौजूदा सियासी जो घमसान का रन पड़ा वो उसके अंदर उन्होंने लगा दिया, हालांकि पता नहीं कि लगना किसने है। आने वाले आर्मी चीफ के लिए इट्स अ टफ कॉल। मेरा अपना ख्याल है कि जो भी नए आर्मी चीफ होंगे वो इंडिविजुअलिस्टिक कम होंगे और इंस्टीट्यूशनल ज्यादा होंगे। उसकी रीजन ये है इंटरनल डिनामिक। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि अब हमें, यानी पहले तो हमारे लब वहाँ खामोश होते थे, अब तो नीचे तक बात आना शुरू हो गई है। तो देखिए आजकल वैसे अरसा हुआ कि आउट ऑफ फैशन हो चुका है। मार्क्स को, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सीक्रेसी इज द ईथॉस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी को यहाँ बदल दें तो वो जो था कि यार हम लोगों के सामने नजर ना आए। आई थिंक इंस्टीट्यूशन कलेक्टिवली इस वक्त उस माइंडसेट में है कि यार हम वापस जाएं। ये कुछ इस तरह का माहौल जैसा जनरल मुशर्रफ साहब के आखिरी दिनों में था, ये मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग है। ये मेरा अंदाजा है। जरा एक और जाविया भी लेते हैं और उसको वाइंड अप करते हैं। अगर नवाज शरीफ जल्दी वापस आएंगे तो ख्याल ये किया जा रहा है कि उन्होंने अपने आप को सियासी तौर पर कैश करवाना। तो अगर इलेक्शन जो है अगले साल है तो अभी उनके आने की कुछ बनती नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक ये भी पैमाना हो सकता है परखने के लिए। अगर इमरान खान साहब के मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो नवाज शरीफ साहब ही नहीं, मेरा ख्याल है मरियम बीबी भी वापस नहीं आए। ठीक, बस मैं इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर इमरान खान साहब ने जो सोच के मुज़ाकरात कर रहे हैं, अगर उन्होंने वो हासिल कर लिया तो मेरा ख्याल है वालिद ही नहीं बल्कि बेटी भी तशरीफ नहीं लाएगी। तो फिर तो ये इशारा तो 2014 की आज़ादी मार्च की तरफ जा रहा है। उसी तरह जैसे कि थोड़ा सा इसको इस तरह देख लें कि शायद जो अग्रीमेंट हो, जब हम मफरूजे की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, उसमें एक तो केसेस खत्म होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड के, जिसमें मुस्लिम लीग नून आके अपनी पॉलिटिक्स करेगी। इलेक्शन के अंदर मियां साहब विल लीड पीएमएलएन इलेक्शन के अंदर, उधर दूसरे जो जित जाए। ये भी तो मुमकिन है कि केसेस, क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो केसेस का था कि आप हमारे खिलाफ कन्विक्शंस हैं, वो क्या होगा, और जिस तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, बात क्या, और अगले महीने मियां साहब वापस आ जाएंगे। मे भी उनको भी ये इंडिकेशंस दी जा रही हैं कि जनाब ये होगा। ये सारा कुछ वैसे ही नहीं हो रहा है। तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं जो आपको तज्जियाती तौर पर नजर आ रहे हैं। अब देखिए सर, वो बीच के रास्ते नाअहली का केस चल रहा है, रोजाना की बुनियाद पे चल रहा है। अब वो ज़ाहिर नाअहली कहीं ना कहीं खत्म हो, अब ये फैसला तो होना है कहीं ना कहीं जाके। वो ड्रकोनियन लॉ है, वो ड्रकोनियन लॉ लिखा किसने था वो फैसला वो एक अलग बहस है। ये तो ये अगर हम काले चिट्टे का फैसला कर रहे हैं कि कौन सा कानून काला कब होता है, चिट्टा कब होता है, तो ये हमारे लिए तज्जियाती तौर पर आसानी है। तो आप देख रहे हैं कि मामलात उस तरफ जा रहे हैं। सो दिस कुड बी दैट पार्ट ऑफ लार्जर पैकेज के जो जाओ फिर इलेक्शन। हाँ, बस मैं लेके तीनों को शुक्रिया अदा करते हुए यही सबमिशन के साथ कि प्लीज ये काला चिट्टा कानून जो है ये जरा तय कर लें, क्योंकि हम बड़े कंफ्यूज हैं कि कमीलियन में और कानून में फर्क होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि 2018 में कानून चिट्टा था और अब वो आगे काला हो गया और उसके बाद पीला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है।